चैनल मैथ वाला 0 में स्वागत है। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन। ठीक है, सो पहले हम लोग बात करते हैं रिलेशन फंक्शन में जो हमने क्लास 11 पढ़ के आए हैं। हम लोग स्टार्ट करें क्लास 12 टॉपिक। तो पहले मैं बात करता हूँ रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन से पहले मैं अगर आपको डिफाइन करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। दो सेट का आप कार्टेशियन कैसे निकालते हैं, जब उसके अंदर बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट जब सेट क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं तो कैसे एलिमेंट आपको मिलते हैं, जैसे आर्डर पेयर। ठीक है, पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप रीडिंग रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। बात करते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले तो ध्यान से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या यहाँ से। तो मान लो हमारे पास दो सेट हैं। क्या है? दो सेट हैं, एक सेट कैपिटल ए है, एक सेट कैपिटल बी है। दोनों कैसे हैं? नॉन इम्पटी सेट। ठीक है, अब नॉन इम्पटी सेट मतलब क्या हो, कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब जब यह दोनों सेट ऐसे हैं तो क्या करते हैं, मान लो देखो मैं मानता हूं लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट आर टू नॉन इम्पटी। ध्यान रखना, नॉन इम्पटी मतलब बहुत बढ़िया है, नॉन इम्पटी सेट। then A cross B is called Cartesian product of the set A and B। इसका मतलब क्या हुआ समझो। ये तो उसका मैंने बोला डिफिनेशन ना, मेन चीज क्या है ध्यान रखिएगा कि मेन चीज क्या है। अगर A क्रॉस B क्या लिखते हैं हम लोग, इसको A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। अब इसमें कैसे मेंबर आते हैं, A कामा B। ठीक है, एज आर्डर पेयर A कामा B such that A belongs to, जो पहला मेंबर होगा इस आर्डर से बोलते हैं क्या, आर्डर पेयर। जो पहला मेंबर होगा बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, और जो सेकंड मेंबर होगा क्या बिलोंग करेगा कैपिटल बी में। मतलब A belongs to स्मॉल a belongs to कैपिटल A एंड स्मॉल b belongs to कैपिटल B। समझ में आ गया। और हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड एलिमेंट। क्लियर है। और इन दोनों को जो यह है, यह क्या बोलते हैं, आर्डर पेयर। क्लियर है। अब सुनो, अगर मैं इसकी आगे गया, इसमें आपको कुछ एग्जांपल तो समझा दूं। पहले मैं अगर इसमें कुछ और एग्जांपल्स कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो देखो, मान लो कि एक सेट ए है, इसमें कुछ मेंबर है। मान लो मेंबर है आपके पास 1 2 मेंबर है, 2 मेंबर है। अब मान लो कि एक सेट बी है। ठीक है, और जिसमें मेंबर मैं बोलता हूं कि मान लो कि ए और बी मेंबर है। ठीक है, आपको करना है क्या, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं, सिंपल सा। ये मान लो चलना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तब ये क्या हुआ यहां से कि अब यहां का जो 1 है, जब 1 है इसका जो इमेज होगा एक बार ये, और इसकी क्या होगा, समझ में आ गया। फिर ऐसे ये 2 होगा, एक बार कनेक्ट होगा किससे, एक साथ कनेक्ट होगा, फिर बार किसके साथ कनेक्ट होगा, बी के साथ। मतलब अब देखो, अब जब चलोगे 1 को लोगे पहले एक साथ, तो क्या आएगा मेंबर, इस पे हम लोग एज ए 1 ए। समझना क्या। फिर 1 क्या है बी के पास, क्या आएगा यहां से, कामा 1 बी। क्लियर है। फिर ऐसे आप चलेंगे, 2 को उठाएंगे आप, कितना बन जाएगा यहां से 2, और 2 जाएगा ए के पास, क्लियर है। फिर यहां से 2 जाएगा कहां, बी के पास। ए क्या निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया। क्लियर है। अब सुनो, कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि ए क्रॉस बी फाइंड कर लिए, आज से बोल देगा बी क्रॉस ए फाइंड करिए, उल्टा अपोजिट, कुछ करना नहीं है। बस सिंपल सा अगर मान लो कि आपको बी क्रॉस ए निकालना से बोल दिया जाए, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी में जितने भी आर्डर पेयर है, ए क्रॉस बी में जितने भी आर्डर पेयर हैं सबको आपस में चिन्ह कर दो।
मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे सेकेंड एलिमेंट बना दो और सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बनाने से। अगर मैं चेंज कर दूं, चेंज करो क्या आएगा बताओ, a कामा 1 हो जाएगा, उल्टा कर लिया ना, फिर क्या बन जाएगा बताओ, एज b कामा 1, फिर क्या बन जाएगा यहां से, फिर a कामा 2, फिर क्या बन जाएगा b कामा 2। क्लियर है? अब ये क्या निकल गया, b क्रॉस a निकल गया। क्लियर हो गया? यस। अब सुनो, कुछ इसमें ऐसे रिजल्ट होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, अभी चीज आप पूछता है कमर्शियल लेवल में, बताइए a क्रॉस b और b क्रॉस a क्या दोनों इक्वल हो? देखो क्या दोनों इक्वल है? अब एक दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी पोजीशन का, क्या a क्रॉस b कितने एलिमेंट है, क्या b क्रॉस a में एलिमेंट होंगे? हाँ, जो सेम होंगे। तो मैं पूछता हूं रिजल्ट, जैसे रिजल्ट है नोट में, आप देखेंगे नोट में है रिजल्ट, नोट में अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो कि आपके पास इफ, मैं बोलता हूं इफ a नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, एंड मैं बोलता हूं कि b इक्वल टू 5, मतलब जो दोनों सेट हैं उन दोनों सेट में कोई क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। कोई अगर एम्प्टी सेट हो गया, चाहे a चाहे b, मैंने मान लो पहले में बोला ऐसा, देन बोल सकता मैं यहां से देन कि a क्रॉस b भी क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना कि इफ a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि बताइए a क्रॉस b और b क्रॉस a अगर निकाल रहे हैं, अगर दोनों इक्वल है तब क्या होगा, तब बोल सकते हैं कब पॉसिबिलिटी है, कब, यह विच इज इंप्लाई दैट, ठीक है, एक कब पॉसिबिलिटी जब a बराबर b, ये ध्यान रखना, ये चीज कब पॉसिबिलिटी जब a और b क्या आपस में इक्वल होगा। जब इक्वल हो जाए तो हमको ऐसे ना देखे, बोल सकते हैं कि a स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? ऐसा। फिर पॉइंट नंबर थर्ड, जो पॉइंट नंबर थर्ड है इंपॉर्टेंट फॉर द एक नंबर। अब क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव में एक पूछेगा, यहां से कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट a में मान लो एज एन एलिमेंट, ठीक है, एंड मैं बोलता हूं यहां से कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में मान लो एज एन। अब देखो करीब ना, मैं नंबर बोलाने के लिए बोले कार्डिनलिटी बोल देगा। कार्डिनलिटी मतलब क्या होगा, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, मान लो इस सेट में कितने m एलिमेंट, देन आप पूछेगा देन नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b में कितने होंगे, सिंपल सा बोल सकते हो कि क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट b। इसका मतलब क्या, दैट इज हो सकते हैं, दैट इज इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b में mn, ठीक है, mn। जैसे देखो मैंने एग्जांपल दिया था, सेट में कितने एलिमेंट थे, दो एलिमेंट, कौन कौन, 1 2 था, और सेट में कौन था, a b था, तो दोनों कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट, मल्टीप्लाई करके कितने आएगा, 2 गुना 4, तो 4 आना चाहिए, काउंट करो 1 2 3 4 है कि नहीं, देखो क्या गया। क्लियर है? अब देखो यहां से ये हो गया, यहां से अब सुन लो, अगर मैं आपसे कहूं आगे पॉइंट नंबर 4, अगर मान लो दो आर्डर इक्वल है, मैंने लेट कर लिया, इफ मान लो इफ कि a कामा b इक्वल टू x कामा y, मान लो दो आर्डर पेयर अगर इक्वल है, अगर दो आर्डर पेयर इक्वल है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड इक्वल होना चाहिए। कब पॉसिबिलिटी है, जब बोल सकते हैं विच इंप्लाई दैट कि a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। समझ में आप, अगर दो आर्डर पेयर इक्वल है तब क्या करेगा, ऐसी प्रॉपर्टी को शो करेगा। आगे आते हैं प्रॉपर्टी 5। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या मैं चाह रहा हूं, यहां से अगर मान लो मैं दो को चल रहा था, इधर मान 3 सेट हो गया, सेट a सेट b सेट c, 3 सेट का हो गया। अगर 3 सेट का अगर आपको काइट सम निकाला जाए, इससे मान लिया यहां से इफ कैपिटल A क्रॉस कैपिटल B क्रॉस कैपिटल C, 3 सेट ले लिया, जब 3 सेट ले लिया, अब इसमें कैसे मेंबर आए, तो यहां से जो आर्डर पेयर है हम ज्यादा बात में प्लेन। अभी तो आप लोग सूत्र के सर यहां इसका क्यों पढ़ रहे हैं,
जो आप पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में बात करते हैं, उसमें कई सारे होते हैं, R2 स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, R3 स्पेस के बारे में बात करते हैं, कई सारे स्पेस में बात करते हैं। यहाँ तो हम लोग सिंपल से सीख रहे हैं, हम लोग मतलब क्या लेवल है, बेसिक चीज है, जो आपका बेसिक पर याद रहेगा ना, बता रहा हूँ आपको, जब आगे जाए आपको लगेगा हाँ ये सब कुछ इजी है। अब इसमें पता नहीं रहा है कि अगर R स्क्वायर मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा कि कभी अगर R स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है, इसका क्या हुआ, रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंडिंग के साथ हो गया। अगर मामला ऐसे R क्यूब लिख दिया मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 बार, समझ में आ गया। इसे बोलते हैं R ट्रिपलेट, मतलब क्या है 3 डायमेंशनल है, ये क्या है 2 डायमेंशनल है, ठीक है। एक चीज करना है रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है, आप वीडियो बनाइएगा रिलेशन एज ए रिलेशन। तो पहले बात करते हैं रिलेशन, ध्यान समझिएगा। तो रिलेशन बात करते हैं, पहला मान लो कोई रिलेशन है जो कि डिफाइंड है, किसी सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइंड है, हो सकता है एक सेट भी डिफाइन सकता है। कि मान लो कि कोई भी रिलेशन है डिफाइंड है, कहां से, मैं मान लेता हूं लिट, बोल दो लिट कैपिटल R मैप A to B, ठीक है, देन मैं तुमको मेन चीज बता रहा हूं कि R is the subset of Cartesian product of A and B। इसका दैट इज मतलब R क्या होगा, बोल सकते हैं R is the subset of A क्रॉस B। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इसके अंदर और गया, ध्यान समझिए, इसके अगर मैं और करीब अंदर गया, ध्यान समझिएगा, मतलब मान लो कि R में कोई ऐड पे है, मान सकते ऐसे ऐसा कि A कामा B, जो मैं ऐसा नहीं लिख, मैं लिखता हूं x y फॉर्मेट, x कामा y सच है, ठीक है, सच है, बोल सकते हैं कि x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ध्यान करें क्यों, क्योंकि यह हमारे पास सबसेट है, तो जितने भी मेंबर कहां बिलोंग करेंगे, A क्रॉस B पक्का बिलोंग करेंगे। जब ऐसा हो गया यहां से, और बोल सकते हैं हम लोग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, देखो पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में ना, A और y बिलोंग्स टू B। क्लियर है। अब जब हो गया यहां से, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। जैसे अगर मैं हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पहले एग्जांपल देने पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और इसका कोडोमेन क्या होगा, ठीक है, मतलब उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो पहले अगर बात तो मान लो कि ये रिलेशन है, मान लो ये रिलेशन, जब यह रिलेशन है तो उस रिलेशन में क्या समझिएगा, उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, मतलब क्या है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर का सेट ही कहलाता है क्या, समझ में आ गया। मतलब कोई भी समझो, अगर मैं और कैसा मान लो कि मैं लिख देता हूं, मान लो मैंने एक रिलेशन बना लिया, ठीक है, किसी सेट में मान लो सेट A से किसी सेट B में डिफाइन है। जब ऐसा डिफाइन यहां से मान लो तो इसमें ऑर्डर पेयर है, समथिंग 1 2 और 2 3 और 3 पर मान लो बस यही ऑर्डर पेयर कंटेंट है। मान लो ये रिलेशन ऐसा जिसमें क्या है, सर ओनली 3 ऑर्डर पेयर कंटेंट है। जब 3 ऑर्डर पेयर कंटेंट है तो अगर मैं आपसे कह दूं इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा डोमेन है कि R में जितने भी ऑर्डर पेयर है, R में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन ही कहलाता है डोमेन ऑफ R। समझ में आ गया। तो अगर मैं इसका लिख दूं क्या, देखो इसमें लिखते हैं डोमेन ऑफ R। अभी क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबके फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन, तो क्या होगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3। क्लियर है, समझ में आ गया, डोमेन क्लियर हुआ कि R में जितने रहेंगे सबके फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन करना। अब बात कर रेंज, अगर मैं बात किया रेंज, मतलब रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R क्या होगा कि R में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, क्या R में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे सबके सेकंड मेंबर का कलेक्शन
क्या करेंगे, फर्स्ट मेंबर किए तो डोमेन मिल गया, सेकेंड मेंबर का कलेक्शन मतलब सेट ऑफ इमेज, सिंपल सा पूछ सकते हो सेट ऑफ इमेज, और ये क्या है सेट ऑफ प्री इमेज, समझा गया। तो सेट ऑफ इमेज का जो कलेक्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो गया, कलेक्शन कर लो 2 3 4, क्या है यहां से 2 3 4, ये क्या बनेगा इसका रेंज, क्लियर है। अब अगर आपसे मैं कह दूं कोडोमेन, अब कोडोमेन क्या होता है कि जो रिलेशन है हमारा, वह रिलेशन जिस सेट में जो सेट ऑफ इमेज होता है पूरा सेट, देख रहे हो ना। इसे मैं आपसे कह दूं कि देखो ये रिलेशन क्या है, सेट ए से लेकर सेट बी में डिफाइंड है, तो सेट बी जो ये सेट बी है, जो ये सेट बी है, इसे हम क्या बोलते हैं कोडोमेन। समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया। जो सेट बी है उसमें क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और देखो, ये तो मैंने नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिया। अगर मान लो कि हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन कैसे समझा दूं, मान लो क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन आपके पास यहां से लेट कैपिटल ए पुलिस मेंबर है 1 2 3 डॉट 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 40 मेंबर मान लो, ठीक है। एक सेट है, इसमें मेंबर है 1 से लेकर 40 मेंबर है, और मान लो इसका कोई रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, एंड कैपिटल आर मैप टू ए टू बी, ए टू ए मान लो, इट सेल्फ है स्वयं से स्वयं में। जब ऐसा है देन तो ऐसे बोलो डिफाइंड, ऐसे बोलो डिफाइंड बाय कैपिटल आर इक्वल टू x comma y such that 3x minus y equal to 0 for every x comma y belongs to t, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन फाइंड द डोमेन रेंज, ऐसा पूछ रहा हूं क्वेश्चन में। अभी देखो मैं लिख जाने रहा हूं, आप देखेंगे ना यही क्वेश्चन जो मैं आपको दिया हूं, ये क्वेश्चन क्लास 11 का पहला क्वेश्चन भी है, और साथ साथ क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। तभी तो मैं आपको टाइप ऑफ रिलेशन बताऊंगा, आपको और बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम लोग बस सिंपल सा बात कर रहे हैं कि रिलेशन कैसा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन हो गए यहां से, अब ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म, तब इसको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में तब नहीं है। अगर क्वेश्चन बना लिए ना, अगर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में, क्वेश्चन आ जाए इजी, चलिए कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। जब मैं रोस्टर फॉर्म में गया, ध्यान समझिएगा, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, तो पहला काम करते हैं ना, पहला काम देखो ध्यान से, सेट कैसा है, ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है, देखो ना वह सेट के नंबर अवेलेबल आप काउंट कर सकते हो, सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट हो गया, सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर में जितनी वैल्यू आए हैं उसको मैं निकाल सकता हूं। अब देखो रिलेशन कैसा डिफाइन है, सेट ए से लेकर सेट ए में ही डिफाइन है, यही ना। जब सेट ए से लेके सेट ए में डिफाइन है, और कैसे आर में एलिमेंट होंगे जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा, यही ना 3x - y = 0 होना चाहिए। चाहे ऐसे लिखिए, अगर मैं जैसे इस लिख के एक कदम और आगे बढ़ा, ये काम कर सकता हूं ऐसा, y = 3x है ना, अरे इसको ट्रांसफर करा दिया। अब देखो ध्यान से, हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, y वैल्यू मिलता जाएगा, समझ रहे हो ना चीज। तब अगर मैं इस क्वेश्चन में, चलो मैं रखता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं पहला काम का s वैल्यू रखा, जब मैं 1 ध्यान से 1 रखा तो y वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, बना। फिर मैं 2 रखा तो अगर कहां करना हो, क्योंकि ये सब दिए गए नंबर है हमारे पास, यहां बोलेगा ना x y कहां होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। जब मैं रखा यहां से 2 रखा क्या 6 आएगा, बोलो। फिर मैं रखा यहां से 3 पर 9, 4 रखा तो 4 पर कितना आ गया 12, क्लियर है। जैसा 5 रखा कितना 15 आएगा, यही आएगा ना, क्या 15 सेट में है, नहीं ना है, तो आएगा बस स्टॉप। मतलब ये रिलेशन कितने आर्डर पेयर, 2 2 4, तो समझ आ गया। मतलब इस रिलेशन में कितने आर्डर पेयर, 4 आर्डर पेयर। अब क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, फाइंड द डोमेन, क्या पूछ दे, डोमेन। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां से डोमेन ऑफ आर, क्या डोमेन ऑफ आर, ठीक है, तो क्या होगा, आज से बोला गया था कि आर में जितने भी आर्डर पेयर आएंगे सबके फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन करते हैं यहां से।
देखो मैं फर्स्ट मेंबर का कलेक्शन कैसे करते हैं यहां से ऐसे 1 2 3 4 ये ना द 1 2 3 4 क्लियर है। ये अगर बढ़ गया डोमेन अगर मैं आपको इसका रेंज ऑफ आर तो क्या होगा रेंज ऑफ आर कि आर में जितने भी आर्डर पे आएंगे सबके सेकंड मेंबर का कलेक्शन यही ना बोलते हैं सिंपल सा क्या है बताओ सेकंड मेंबर 3 6 9 12 ना 3 6 9 12 तो ये क्या बनेगा यहां से अब आते हैं कोडों में कोडोमेन ऑफ आर। अब कोडोमेन ऑफ आर में क्या होगा तो अगर मैं बात के ध्यान से समझिएगा तो मैंने यहां से बोला था जो सेट ऑफ इमेज होता है तो सेट ऑफ इमेज देखो यहां से क्या लिखा गया था जिसमें मैपिंग करता है किस मैप किया है बी में क्या हुआ अब इसमें कौन मैप किया है ए से ए मैप किया है सेट ए क्या होगा इसका कोडोमेन क्लियर होगा। अब आप सिंपल से बोल सकते हैं यहां से क्या बन जाएगा सेट ए पूरा मतलब सेट ए। अब सेट ए कैसा है 1 2 3 डॉट 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 14 ये बन गया इसका क्लियर हुआ समझे आपको बना। चलिए अब बात करते हैं क्या सो टाइप ऑफ रिलेशन इसे हमने बात किया रिलेशन समझ गए यहां से। आज हमको क्लास 12 में पढ़ना है क्या पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में ही बात करना है साथ साथ क्या करना है टाइप ऑफ फंक्शन ही बात करना है। तो आप फंक्शन और रिलेशन क्लास 11 में पढ़ के आए हैं इसी रिगार्डिंग हम बात करते हैं। मैंने आपको रिलेशन तो समझा दिया डोमेन रेंज कोडोमेन का सब कुछ समझा दिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन का मीनिंग रहेगा यहां से टाइप्स ऑफ रिलेशन। तब पहले बात करें सिंपल सा मैं जान दो जितना भी रिलेशन है सब बता देता हूं लेकिन अब जो मेन है जो एनसीईआरटी में आपके पास पहले मैं बता दूं कौन सा आपको एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है ठीक है। तो आपके पास रिलेशन में सब पढ़ाऊंगा। पहला बात करते हैं इम्पटी रिलेशन। फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इम्पटी रिलेशन ठीक है। अब पहले इम्पटीशन होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो नाम से अगर मैं आपसे पहले लेके जाऊं इम्पटी सेट बताओ इम्पटी सेट के बारे में क्या जानते हैं आप लोग बोलिए। वो सेट जिसमें एक में हाँ मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ही ना हो वो सेट कहलाता है इम्पटी सेट कहलाता है। अब देखो क्या है बस फर्क क्या है इम्पटी रिलेशन मतलब ऐसा सेट। अब जो सेट नहीं बोलोगे अगर सेट बोलते तो क्या इम्पटी सेट हो जाएगा आप बोलोगे ऐसा रिलेशन जिसमें कोई मेंबर ही ना हो ठीक है नो एलिमेंट। हाँ नो एलिमेंट अब नो समझो रिलेशन होता समझ सकते हैं रिलेशन कैसे एलिमेंट एज आर्डर पेयर ही एलिमेंट होते हैं मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई मेंबर ही ना हो क्या कहलाता है यहां से इम्पटी रिलेशन। क्लियर है। इसमें लिखेंगे रिलेशन कैपिटल आर बोल सकते हैं यहां से कैपिटल आर इन अ सेट कैपिटल A is called empty relation। the empty relation कब बोलेंगे कब if no element इसमें मतलब उस रिलेशन में नो एलिमेंट ऑफ A is related to किससे रिलेटेड बोल सकते हैं क्या any एलिमेंट ऑफ कैपिटल A दैट इज अब समझो इसका मतलब क्या है समझ क्या हुआ यहां से कि कैपिटल R इक्वल टू 5 समझ गया। अब देखो 5 अब 5 के अंदर ना 5 द सबसेट ऑफ A क्रॉस A सुनिया मतलब जो भी मैं रिलेशन लिया हूं रिलेशन किसमें लिया हूं सेट A से सेट A में लिया हूं ध्यान रखिएगा जो हमारे पास रिलेशन है इट सेल्फ इमेज वाले हैं
मतलब क्या होगा, यहाँ से ए से ए में ही है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए यहाँ से समझ में आ गया? तो सिंपल बोल सकते हो, मेन चीज आपका यह चीज है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये चीज क्लियर है? अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी शो करेगा उस रिलेशन क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पैटिक रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं यहाँ से, देखो इसी और अगर मैं बात किया यहाँ से एक होता है ना, अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी से क्या होता है, बोल सकते हैं यहाँ से सेकेंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा तो आप लोग आइडेंटिटी वर्ड मतलब क्या समझते हो, बोलिए। आइडेंटिटी वर्ड मतलब क्या समझते हो आप, बोलिए। आइडेंटिटी वर्ड क्या बोलते हैं आपको? सब। हाँ आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, जो चीज लगा आपको समझ रहा था मैं आप एक सेंटेंस पहले बस ये सब कुछ छोड़ो, पहले मामले से कुछ नहीं, मामला हमको कुछ नहीं पता। अगर मैं आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब पहचान। हाँ एक बार बोलो पहचान, कि आपकी पहचान। अगर मैं ऐसा इसी को लेके जाऊं अलजेब्रा क्वेश्चन, इसी में आपको एडिशन का पहचान, ठीक है? बताइए एडिशन में गया मैंने, तो अगर आप ऐसा मेंबर खोजिए, ठीक है? इस मान लो आप ऐसा मेंबर खोजिए जिसमें आप ऐड करो, जो ऐड करो वही मिलना चाहिए, जीरो जीरो। अगर जीरो मान लो आप ले जाके 1 ऐड करते हो तो वही मिलेगा कि नहीं? यस। 2 ऐड कर तो 2 मिलेगा, 3 ऐड कर तो 3 मिलेगा कि नहीं? बस जो लगा रहे हो वही पा रहे हो, तो हुआ कि नहीं? देख रहे हो ना कि आप 1 उस पर लगा रहे हो, 1 ऐड कर रहे हो तो 1 ही मिल रहा है, 2 ऐड कर रहे हो 2 ही मिल रहा है कि नहीं? मतलब जो जीरो होगा वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए? एडिशन के लिए। समझ में आ गया? मतलब वहां एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर मैं ऐसे लेके गया मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर आप ऐसा मेंबर खोजिए कि जो मल्टीप्लिकेशन करने पर खुद वही मिल जाए। देखिए यहाँ से एक एलिमेंट ऐसा है, 1 एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? यस सर। ये चीज मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज मिल रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो जिसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए? फॉर द मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर हो गया? अब देखो आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है। अब आइडेंटिटी मतलब क्या होगा, यहां से कि हमारे पास अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन, देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं, पास एक होता है इनवर्सल रिलेशन, तो मैं इसके बाद आपका इनवर्सल रिलेशन डिस्कस करूंगा, ठीक है? पहले बात है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि वह एक ऐसा रिलेशन होता है ना जिस सेट में डिफाइंड है। मान लो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, तो उस जो सेट ए के जितने भी मेंबर हैं, जो सेट ए के जितने भी मेंबर हैं, इट सेल्फ इमेज वाले ही उसमें कंटेन हो। मतलब से देखो आपको समझ में आया, मैं आपको मान लो कोई एक रिलेशन है, ठीक है? सेट ए है जो कि मेंबर है 1 2 3 मेंबर है ना, और लेकर इसी मान लो सेट ए में डिफाइन है, इसमें मेंबर है 1 2 3 मेंबर है ना। तो जो आर में जितने भी ऑर्डर पेयर आए, ध्यान रखिएगा, आर में जितने भी ऑर्डर पेयर आए बस इट सेल्फ वाले ही कंटेन हो। कहां हो जाए इट सेल्फ, मतलब कहने मतलब 1 1 और 2 2 और 3 3। समझ में आ गया? अब ये नहीं सर कि यहाँ 1 2 कंटेन करा दे, फिर यहाँ 2 1 कंटेन करा दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस क्या होगा, सेम के साथ सेम इमेज देख रहे हो ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 4 हो जाएगा। अगर ऐसा बस का जो इससे अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो आइडेंटिटी जो है वही मिल रहा है कि नहीं, मतलब प्री इमेज इमेज दोनों इक्वल है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं? बस यही ऐसा ऐसे ही आइडेंटिटी होना चाहिए और कोई आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही आइडेंटिटी पेयर है तो इस रिलेशन क्या बोलते हैं लोग, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हम बोल सकते हैं सिंपल सा कि आइडेंटिटी में क्या होगा कि ऐसा रिलेशन, ठीक है, इट सेल्फ इमेज, क्या सकते हैं सिंपल सा इट सेल्फ इमेज कंटेन करे। क्लियर हो गया? बोल सकते हैं यहां से अ रिलेशन कैपिटल आर इन अ
set capital A is called identity relation then it self image ठीक है। मतलब इसका मतलब दैट इज बोल सकते हैं सिंपल सा, इसका हम देखो इसका से लिखते हैं आई आर से नोट करते हैं, ठीक है, आई आर। तो इसमें जो होंगे आई आर होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो इट सेल्फ वाले ओनली बोल सकते हैं ओनली इट सेल्फ इमेज, ये क्या करें ना, इट ओनली इट्स है लिखते हैं ओनली इट सेल्फ इमेज। मतलब कि मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं सिंपल सा कि सेट ए कामा ए, ठीक है, बिलोंग्स टू हो सकता है या फिर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बस इट सेल्फ वाले से या फिर और नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए बात करते हैं थर्ड आपके पास है यहां से इनवर्शन। अब देखो इनवर्सल क्या होगा, यहां से थर्ड बात करते हैं यूनिवर्सल। अच्छा तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो ये इधर यूनिवर्सल सेट समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ाया था ना, यूनिवर्सल सेट कभी सेट का सुपर सेट, हाँ क्या प्लीज रिपीट करो। कभी सेट का सुपर सेट सबसेट होता है। हाँ कुछ मतलब इधर से ही और कुछ आप सोचो, अरे नाम से वो सेट जिसमें सभी यूनिवर्सल इस सेटों का सेट, ब्रह्मांड जानते हो, ब्रह्मांड नहीं जानते, सेटों का सेट, सच में सेटों का सेट, अरे भैया सबसेट एक का मिल जाए, समझो ऐसे से बोलो ऐसा सेट, सभी सेट को कंटेन किया। हाँ ऐसा सेट जो अपन ने सभी सेटों को कंटेन करता है, समझे आप, उसे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल। इसे किसे डिनोट करते थे, यू से, याद है कैपिटल यू से डिनोट करते थे। अब समझो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके पास ऐसा रिलेशन, अब पढ़े रिलेशन ना बोल सकते हैं ऐसा रिलेशन कि जो ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर आए, क्या ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर आए सबको कंटेन क्या कर दे, सबको कंटेन। अगर ऐसा कर पाता है रिलेशन तो वैसे क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया मतलब सिंपल सा बोल सकते हो कि आर देखो यहां से मतलब क्या आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब कि ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, वो सब कौन कंटेन कर लिया, आर कंटेन कर लिया, यस सर। इक्वल हो गया। समझ में आ गया? बोल सकते हैं सिंपल सा कि a relation capital R in a set capital A is called empty universal, is called universal relation, ठीक है। If अब क्या बोलोगे हम बताओ, यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलो क्या हो सकता है यहां से कि each element of capital A, ठीक है, each element of capital A is related to every element of capital A। समझ में क्या मतलब, ए का अगर कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो वह एलिमेंट क्या करे, ए के सभी के साथ कनेक्ट करे, रिलेट करे, ठीक है। ऐसा सिंपल समझ लीजिएगा ना, कुछ कहानी नहीं, बस इसको याद रखो क्योंकि आर क्या करे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी आर को कंटेन के लिए काम होता है। क्लियर हो गया? अब सुनो, एक होता है ना यहां से ट्रिवियल, कहते हैं ट्रिवियल, ठीक है।
अब ट्रिवियल रिलेशन होता है यहां से, तब मैं आपका रिलेशन, ऐसा रिलेशन, ठीक है, ऐसा रिलेशन बोथ, देखो यहां से लिखा मेरे ख्याल में नोट में, ध्यान रखिएगा नोट में, ठीक है, ऐसा रिलेशन मतलब बोलेंगे दो रिलेशन, ठीक है, वो क्या है, इम्पटी बन जाए, क्या बन जाए, इम्पटी एंड यूनिवर्सल, क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, then R is called trivial relation, क्या बोलते हैं, trivial relation, ये ध्यान रखना। एक पूछ देता है रिलेशन क्या होगा, बोलेगा ऐसा रिलेशन जो इम्पटी और एंड क्या बन जाए, यूनिवर्सल। चलिए अब बात करते हैं यहां से फोर्थ बना लीजिएगा आपके पास, फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो आपके पास यही पढ़ना है, ठीक है, ये जो आपको रीड करना है यहाँ चेक सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है यहाँ से, बहुत सिंपल है। अब सुनो, देखो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो बताया मैंने आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों सिमिलर है, बोल सकते हैं ना कि एवरी आइडेंटिटी, मैं लिखाऊंगा एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नॉट, समझा क्या, इसका बस बता रहा हूं। अब सुनो, ऐसे हिंदी जान क्या होता है, सॉ तुल्य, मतलब क्या होगा कि आर में, आर अगर मान लो किसी सेट्स में डिफाइंड होगा, सेट ए से लेकर सेट ए में डिफाइंड है, तो सेट ए के जितने भी मेंबर है इट सेल्फ इमेज उसमें होना चाहिए, बस कुछ अलग स्टार्ट कर लेंगे। अगर बस इट सेल्फ वाले हो गए तो आइडेंटिटी बन जाएगा। जैसे मान लो मैं जिस एग्जांपल ले रहा था, याद होगा ना जो मैंने एग्जांपल लिया था, जो आर बस का मान लो किसी सेट ए है, इस मेंबर है जब 1 2 3 मेंबर है, अगर इसमें 1 1 ध्यान समझिएगा 1 1 2 2 और 3 3 यह हो, बस यही कंटेन हो आइडेंटिटी। अगर इसके अलावा किसी और कंटेन करें, जैसे मान लो मैं कंटेन 1 2 कंटेन कर लिया कि नहीं, तब ये आइडेंटिटी हो गया। अबे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव। समझ में आ गया? यस सर। देखो समझना है, फर्क समझना है, समझ में आया? मतलब बस खाली अगर इट सेल्फ वाले ही कंटेंट क्या तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, तो रिफ्लेक्सिव रहेगा, आइडेंटिटी भी है, बट जब ये क्या और कंटेंट कर लिया क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। यही पकड़ना है, समझ में आ गया? चलिए अब लिखते हैं यहाँ से। अगर एक एलिमेंट हटा दिए तो क्या, अगर एक एलिमेंट नहीं हुआ तो 1 हटा दिए, 1 हटा दिया। अब देखो यह आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अगर 2 2 हटा दिए तो क्या, 2 2 और जब 2 2 हटा दिया मैंने, मान लो 1 हटा दिया, तब ये न तो आइडेंटिटी है न तो रिफ्लेक्सिव है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, सेट ए में जितने भी मेंबर हैं इस इट से मतलब 1 1 है 3 3 है 2 2 नहीं है, नहीं हुआ, ये आपका न तो आइडेंटिटी है न तो रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया? सर मान लीजिए एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करें? अब सुन, अब दोनों आ गया, अब देखिए कैसा रिलेशन है। अगर मान लो बाई चांस मान लो मैं इसके काटे 2 2 और यहाँ 1 2 का ऐसा ना, तब आप मारेंगे रिफ्लेक्सिव। 1 2 हटा दिए, अगर ये हटा दिया ठीक है, तो आप आइडेंटिटी मारेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब समझो। अब सर ऑप्शन नंबर ए भी आइडेंटिटी दे दे, ऑप्शन नंबर बी दे दे रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं देगा, ठीक है? तो इस अंदर क्या होगा, एवरी, सुनो थ्योरम है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट। सुनने आ गया? मतलब जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वह रिफ्लेक्सिव होंगे, बट रिफ्लेक्सिव वाला आइडेंटिटी नहीं होगा। सब ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना ये चीज? अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो मैं इसको एडिट करूंगा यहाँ से। अब बस सिंपल से क्या करेंगे, आपको अगर आइडेंटिटी पढ़ना नहीं तो आपको आइडेंटिटी पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ ने कमर्शियल में जाएंगे आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ इसमें क्या हुआ, मान लो कोई सेट ए में सेट ए में डिफाइन है, जब ऐसा है तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। लेट अब मान लो लेट सेट ए में कोई एक एलिमेंट है,
मतलब ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं। जब ऐसा है तो क्या होगा, जो रिलेशन होगा a कामा a, देखो इट सेल में डाले हुए कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं, या r में होना चाहिए। अगर ऐसा है 10 r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया, बोलो r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, बोलिए। हो गया आंसर है पॉइंट नंबर 5। अब देखिए 5 भी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो सिमेट्री का क्या होगा, यहां से नाम से स्पष्ट, सिमेट्रिक, इसे हिंदी बोलते हैं क्या, सममित। क्या बोलते हैं, सममित से मिरर। अब सुनो, अब इसमें क्या होता है ना कि आप आर में से कोई एलिमेंट उठा लो, ठीक है, क्या करोगे, मान लो मैंने उठा लिया लेट, जिसका डेफिनेशन लेट, मान लो कि मैंने a कामा b बिलोंग्स टू r, मैंने क्या किया कि r में से एक एलिमेंट उठा लिया a कामा b। अब देखो हो सकता है सेम बार उठाइए, कुछ उठाइए, अभी देखो मैं थ्योरम करवाऊंगा, थ्योरम करा तो थ्योरम कहने और बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी वाला है ना, आइडेंटिटी वाला देखो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा, अभी पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव भी होगा, सारा सब कुछ करेगा, ये आइडेंटिटी है। मैं आपको जब थ्योरम काटेंगे वो सारा वहां दूंगा, ठीक है, बस आप डिफिनेशन समझिएगा। अगर आप r में से a का भी उठा लो, जब ऐसा है या उसके फॉर एवरी स्मॉल a और स्मॉल b बिलोंग्स टू t, मतलब जो ये एलिमेंट होना चाहिए जिसमें हमारा रिलेशन डिफाइंड है, वहां का एलिमेंट होना चाहिए। जब ऐसा है तो विच इज इंप्लाई दैट सिमेट्री, जिसको उल्टा कर लीजिएगा, क्या b कामा a बिलोंग करना चाहिए उस r में। समझ में आ गया, मतलब क्या करना चाहिए, उस r में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो r क्या होगा, सिमेट्री। क्लियर हुआ, फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू t, जब ऐसा है तो उसके 10 r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। क्लियर है, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया, बोलिए आ गया होगा। अब बात करते हैं, जो मैं एक काम करता हूं ना, आपको एक और बताता हूं मैं। अच्छा एंटी सिमेट्रिक, हमारा सिमेट्रिक का क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो आप बना सकते हैं यहां से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, यहां से सिंपल बस सिमेट्री का जस्ट अपोजिट, तो बोल सकते हैं यहां से लेट a कामा b बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू t। मान लो मैंने r को यार उठा लिया और इसका उल्टा करो, क्या करो, उल्टा करो, तो क्या b कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्या डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू t। जब ऐसा होता है 10 r इज एंटी सिमेट्रिक, क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर हो गया, जो कि देखो यहाँ पे पास एनसीईआरटी आपको मिलेगा नहीं, 17 दे रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ 7th, बात क्या है 7th। अब 7th क्या होता है, 7th ट्रांजिटिव, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो, अब ट्रांजिटिव समझना, ये आपसे पूछा जाता है, आपसे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या से, द ट्रांजिटिव रिलेशन एज इजी। अब सुनो, इसमें क्या करते हैं ना, r में से दो आइडियल उठाते हैं, क्या करते हैं, r में से दो आइडियल पेयर उठाते हैं। अब ऐसे आइडियल पेयर उठाते हैं ना कि फर्स्ट आइडियल पेयर का सेकेंड मेंबर और सेकेंड आइडियल पेयर का फर्स्ट मेंबर इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा उठा पाते हैं तो फिर क्या, मैं देख रहा हूं यहां से लिखेगा, क्या करते हैं यहां से कि आप लेट करेंगे, लेट दो आइडियल पेयर a
कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। एक चीज आप मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आज जो मैं ऐसा लिख रहा हूं ना, ए कामा बी बिलोंग्स टू, ऐसा लिख रहा हूं बिलोंग्स टू आर ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसे लिखिए या तो ए रिलेटेड टू बी लिखिए, समझे? ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर किसी और स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे आप बोलेगा ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी नोट करते हैं, ठीक है? तो डाउट मत होइएगा। मैंने क्या किया, आर में से दो आर्डर पेयर उठा लिए। आप सुनो कैसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं ना कि फर्स्ट आर्डर पेयर है, ये क्या है, सेकंड आर्डर पेयर है ना, तो फर्स्ट आर्डर पेयर का सेकंड मेंबर क्या, फर्स्ट आर्डर पेयर का सेकंड मेंबर और सेकंड आर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब ऐसा है उस पे यहां से, और फॉर एवरी a comma b belongs a comma b and c belongs to set a, ऐसा जब ऐसा उठा पाओगे यहां से, क्या बोलोगे यहां से, which is implies that, देखो यह तो a comma c बोल सकते हैं यहां से क्या कि a comma c belongs to कैपिटल R, समझ में आया? तो a comma c क्या होना चाहिए, उस कैपिटल R में होना, खोजेंगे आप क्या करेंगे, खोजेंगे। अगर मिल जाता है सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन किसी के लिए मिला किसी के लिए नहीं मिला, अगर मिल जाता है तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव 10 बोल सकते हैं यहां से 10 आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया? आते हैं पॉइंट 8 बात है, 8 अब देखो 8 होता है इक्विवेलेंस, क्या होगा यहां से, इक्विवेलेंस, ठीक है? इक्विवेलेंस जैसे मैं आपको बताया था, मैं बोलता हूं यहां से इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो ये आप ना जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बोलेगा चेक वेदर, बोलेगा चेक करिए ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अब देखो इक्विवेलेंस क्या होगा कि ऐसा रिलेशन, ठीक है, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव। समझ रहे हो क्या क्या चीज, अगर कोई भी रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव हो जाए, साथ साथ सिमेट्रिक हो जाए और साथ साथ क्या जाए ट्रांजिटिव, अगर ऐसा तीनों को शो करता है, रखता है, तो क्या होता है, इक्विवेलेंस। समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन में मिले इक्विवेलेंस चेक करने के लिए तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर यह तीनों होगा, अगर यह तीनों होगा तो आर क्या होगा, इक्विवेलेंस। समझ में आ गया? जो कि एंसर हम पढ़ना है, डीएससी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड करना है। जैसे इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं अ रिलेशन कैपिटल आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव कामा सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो आर क्या होगा, इतना होना चाहिए, क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? अब लास्ट एक और बचा है जो कि देखो आपको यहाँ मिलेगा, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सारा जितने भी पढ़ा देगा, कहीं आप आगे जाएंगे आपको यूज होगा। तो लास्ट आपका है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं रिप्लेस पे यूज करता हूँ, बस ये लेता हूँ। देखो यहाँ से लास्ट आपका होता है यहाँ से 9 पॉइंट, आपके पास क्या है 9, इसे बोलते हैं क्या आप लोग, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। अब जो पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन होता है क्या यहाँ से, अब ये भी एकदम सिंपल, जैसे इक्विवेलेंस था ना, सिमिलर वे है। अगर कोई भी रिलेशन है, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, साथ ही साथ एंटी सिमेट्रिक। समझ में आ गया आपका, एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या, यह चीज कौन कौन, मतलब सीरीज कर दिया, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव साथ साथ
एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब बोलोगे अ रिलेशन कैपिटल R is said to be partial, ठीक है, partial ordered relation if R is reflexive, ठीक है, R क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बोल सकते हैं R क्या होगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव कामा एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, आपको इसी का क्या जो टाइप आप जैसे फिनिश। अब इसमें मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा थ्योरम कराऊंगा, ठीक है। जो थ्योरम में कराऊंगा कि एवरी आइडेंटिफिकेशन इज रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिफिकेशन इज सिमेट्रिक, एवरी आइडेंटिफिकेशन इज क्या होगा, ट्रांजिटिव, सब में कराऊंगा ऐसा रिलेशन, ठीक है। आओ साथ साथ सुनिएगा। इसमें पूछता है एग्जाम में, आज से बोले चेक वेदर एज ए इक्विवेलेंस। अगर आप इक्विवेलेंस चेक कर लेंगे ना तो इसमें लास्ट में एक बोलता है वर्ड एज ए इक्विवेलेंस क्लासेस, कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये सब जो प्रॉब्लम पूछते हैं, जो कि आप देखेंगे सीबीएसई के पैटर्न में, जो पेपर पैटर्न होता है ना, हर पेपर में आज से बोले चेक वेदर द इक्विवेलेंस, चेक करना लास्ट में आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यह जितना मैं आपको पढ़ाया हूं सब आप लोग से माइंड में होना चाहिए, और साथ में जो मैं टिक मरवाया हूं, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और साथ साथ एज ए इक्विवेलेंस, मतलब ये इक्विवेलेंस। तो आपसे ना बस इक्विवेलेंस नाम से पूछा जाता है, तो आप बस इक्विवेलेंस पढ़िएगा। अब इक्विवेलेंस क्या होगा, इसके अंदर क्या आप देखो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो आप क्या करेंगे, मतलब ये क्यों, मतलब मैं रिफ्लेक्सिव यूज कर दिया, मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब आप देखेंगे, ठीक है। अगर यही चीज आपको मेन चीज है क्वेश्चन में, आप ये सब चेक करेंगे, ये सब होता है तो मान लो एक फल कर गया, जब चेक किए मान लो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तब ये सब क्वेश्चन में कराऊंगा, साथ में थ्योरम भी कराऊंगा। अब देखो सीबीएसई में पैटर्न में देखिए ना, मुझसे 5 या 6 क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट करते हैं, उसी को फोकस करेंगे, साथ थ्योरम। अगर मैं थ्योरम करा दूंगा, पूछता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव कितने बनेंगे, पूछता है सब चीज। अच्छा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में, ये सब